नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं हिंदी पेपर जो आपका 22 मार्च को होने वाला है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपका पेपर हूबहू ऐसा ही आने वाला है, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और जितने भी पेपर के प्रश्न हैं, सभी को हम विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इन सभी की पीडीएफ फाइलें साथियों आपको हमारे ऐप पे दी जाएगी, जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी पेपर की पीडीएफ फाइलें विद सॉल्यूशन है, वो अपलोड की गई है, जो आप वहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा कक्षा 8वीं के लिए दोस्तों आपको हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक का, विज्ञान का, गणित का, सभी का है जो दो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और उनमें बहुत सारे प्रश्नों को हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इंक्लूड किए हैं। टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है और आप अपने हिसाब से भी चीज़ें वहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर और सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में 90+% आपकी बनेगी गारंटी के साथ। बस आपको जो बताया जा रहा है वो चीज़ें आपको याद करनी है। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी 90% प्लस बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बस की यात्रा में बस कैसी थी। तो साथियों, बस की यात्रा में जो बस है वो कौन सी थी, वयोवृद्ध अवस्था में थी, इसलिए यहाँ पे सी नंबर का, ग नंबर का ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा, यहाँ पे पेपर में ही आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। 8वीं के छात्र जो है, पेपर में ही आपको जगह दी जाती है, उसी में लिख के हुए वापस करना होता है, तो आपको इस प्रकार से करना है। नहीं देखिए, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो क्या उच्च आदर्शों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ख नंबर का ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया। तो साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की जो आत्मसम्मान की भावना है उसका विकास हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख वाला है हम सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए। तो जो कबीर का पाठ हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हमें अपने व्यवहार में शीतलता बनाए रखनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ख वाला है वो आपको लिखना होगा। दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं। तो हम दीवाने, जिस पाठ से लिया गया है ये प्रश्न, और वो क्या कामना करते हैं, वह हमेशा पर के आबाद रहने की कामना करते हैं। मतलब पर के आबाद के मतलब वो बिल्कुल खुले आचरण में विश्वास करते हैं, परतंत्र रहना चाहते हैं वो, मतलब गुलाम रहना नहीं चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हम करेंगे आंसर। आगे देखिए, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीगा हुआ बताया है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो बिल्कुल सोम रस में भीगा हुआ है, सॉरी सोम रस नहीं, सुधा रस में भीगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, ग वाला, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। सोम रस क्या होता है, एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जो जड़ी बूटियों से बनता है, ठीक है। और आजकल सोम रस को अन्य नाम से जानते हैं, जिसको अपन मदिरा भी बोल देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे ग वाला हमें करना होगा। आगे देखिए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अब साथियों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय है वो याद कर लेना है। आपको हिंदी की जो है वो टेस्ट सीरीज पूरी पूरी दी गई है, जिसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, बहुवचन, एकानार्थी शब्द हो गए, ठीक है, वन वर्ड शब्द हो गए, ये सारे आपको बहुत सारे दिए गए हैं, संधि विच्छेद वगैरह, ठीक है। आपकी ये सारी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा समास वगैरह, यहाँ पे आपको लगभग दोस्तों 100% दिए गए हैं उसमें, और बहुत अच्छे से आपको तैयारी हो जाएगी। प्रत्येक जो यूनिट है उसके हिसाब से प्रश्न मिलते हैं, तो आपको जो पढ़ना है वो उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, उसका टेस्ट दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पे अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा गया है, तो इसमें अधि उपसर्ग लगा गया है, तो यहाँ पे क हमें भरना होगा। देखिए, शिशु की डैश डैश आंगन को गूंज रही है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो शिशु की जो है वो किलकारियाँ आंगन में गूंज रही है, तो यहाँ पे जो गह वाला है वो हम भरेंगे भाई। अब देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है जो कि आपको लिख के इनके आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है। तो ओस की बूंद को उड़ने की जो शक्ति है वो सूर्य देता है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न है, ऐसा आपको लिखना होगा। देखिए अगला है, धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई। तो दोस्तों, धर्मभीरू लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई, ऐसा आपको लिखना होगा। अगला देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है कि माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी। तो देखिए, यहाँ पे दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती है, तो यहाँ पे ये हमें लिखना होगा। देखिए, भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते रहते हैं। तो देखिए, भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं, इस प्रकार से ये जो है वो हमें लाइनें लिखनी होगी। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है, तो मुहावरे भी आपको टेस्ट में दिए गए हैं, आप पढ़ लेना भाई। देखिए, किलोले करना, किलोले करने का मतलब क्या हो गया, खुश
खुश होकर किलकारियाँ करना, खुश होकर किलकारियाँ भरना, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है। वाक्य में प्रयोग की बात करें तो बंदर पेड़ों पर किलोले करते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं इसलिए वो किलोले करते हुए इधर उधर डालियों में फूटते हैं। आगे देखिए, आंखों से ओझल हो जाना, आंखों से ओझल होने का क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। सुबह होते ही रात का अंधेरा आंखों से ओझल हो गया, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बाकी आपको और कोई याद है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द है वो आपका चेतन है, इसी प्रकार आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए, दुर्जन का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। पराधीन का हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बदलू का पैतृक धंधा क्या था, उसका धंधा बंद क्यों हो गया था। तो देखिए, ला की चूड़ियाँ बनाने का उसका पैतृक धंधा था और मशीनीकरण के कारण उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था, ये आपको लिखना होगा। देखिए, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे मैंने चिपका रखा है स्क्रीनशॉट। देखिए, लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर की बहुत प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था और इसी लोटे से हमेशा वजू करता था। तो ये यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, आप रास्ते से जा रहे हैं तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्साएं उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो पहला आप लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे, रोड पे है तो रोड से दूर करेंगे उसको। जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े कुछ ढीले कर देंगे, मतलब टाइट कपड़े हैं तो उसको ढीला कर देंगे ताकि उसकी श्वास वो ले सके, ठीक है। यदि रक्त स्त्राव हो रहा है यानी कि ब्लड अगर निकल रहा है तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रबंध करेंगे, कोई भी कपड़ा से बांधने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि हड्डी टूटी है तो इस स्थान पर गद्दी लगाकर खपच्ची बांधेंगे। खपच्ची मतलब वहाँ रोड के आसपास जो भी आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा मिले तो उसकी आप सहायता लेंगे और फिर क्या करेंगे, एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। तो ये चीज़ें हमें करनी होती है। आगे देखिए, यहाँ पे सामान्यतः कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन जो है वो कितने रंग के होते हैं, उनका कचरा डालना किस प्रकार से चाहिए। तो डस्टबिन है वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, 3 रंग के होते हैं, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन और लाल डस्टबिन। हरा डस्टबिन में पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान डाल सकते हैं। नीला डस्टबिन में प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि हम डाल सकते हैं। लाल डस्टबिन की बात करें तो टार्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाल सकते हैं। लाल का मतलब क्या हो गया, मतलब खतरे का, तो सुई वगैरह कांच की चीज़ें खतरे होते हैं हमारे लिए, डेंजर होती है, इसलिए उसको अपन उसमें डालेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करेंगे हम। देखिए, बाल्यकाल, तो बच्चे बाल्यकाल में ना समझ होते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं, ठीक है, ये बना के आपको बताया गया है। तो बाल्यकाल का आपको और कोई चीज़ें हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चे बाल्यकाल में बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रातः, सभी को प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। भारतीय, विश्व में भारतीय लोग श्रेष्ठतम होते हैं। कोमल, मधु कोमल लड़की है या मधु जो है वो कोमल की तरह दिखती है, ठीक है, कोई भी आप बना सकते हैं। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे को ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए मुपाना को नहीं सामा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसका देखिए सह प्रसंग व्याख्या हम कैसे करेंगे। ये सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र जो पाठ है उससे लिया गया है और यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। द्वारपाल ने उन्हें रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। फिर हम व्याख्या करेंगे, ये तो हमने सहप्रसंग लिख दिया। सहप्रसंग में हम उस पाठ का नाम लिखते हैं और थोड़ी सी उसमें बात लिखते हैं, ठीक है। फिर हम पूरा विस्तार से है वो व्याख्या में लिखते हैं कि द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है, उसकी धोती है जो फटी फटी है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह दिनों पर दया करने वाली श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो ये यहाँ पे आपने इसको पढ़ के इसका क्या किया, व्याख्या की। अब देखिए, अगला है, निम्नलिखित शब्दों का आपके सामने उचित अर्थ लिख के आपको चयन करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे डर, तो डर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, उर उर दिया गया है। तो उर का मतलब होता है हृदय, ठीक है, डय से लिया गया है, उर का मतलब हृदय से हो जाएगा, तो इसके सामने ये लिख दिया है। आंकते, आंकते का मतलब क्या हो जाएगा, समझते, ठीक है। थामना, थामना का मतलब क्या हो गया, सहारा देना, अपन थाम लेते हैं ना किसी को, गिरते हुए को थाम लिया भाई,
मतलब हमने उसको सहारा दे दिया है। पाँव, पाँव का हो जाएगा पैर। अभिरामा का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे घ वाला हो जाएगा सुंदरता। डो और डोटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका अर्थ के सामने टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले पर्सन है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड ऑलरेडी दिए जाते हैं ये ऊपर, और इन्हीं को छाड़ते हुए हमें यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कहाँ भया हो अब पयो, जो मन शीतल होए, कांचो दूध पियो तो पची पची। तो यहाँ पे ये जो था वो सब कुछ यहाँ पे भर के ऑलरेडी बताया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है। फिर देखिए निम्नलिखित गद्यांश आपको दिया जाएगा जिसको पढ़ना है और पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो देखिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धाभाव से देखा, यानी कि जो बस थी उसके लिया गया है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछे गए हैं आपको कि लेखक ने बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी दल का नेता क्यों होना बताया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सभी चीज़ों के। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार उत्सर्ग भावना क्रांतिकारी में होती है, वैसे ही उत्सर्ग की भावना बस के हिस्सेदार में थी। बस का टायर न बदलकर वो अपने सभी यात्रियों की जान उत्सर्ग करने को तैयार था। तो ये भाव थे। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धाभाव क्यों देखा। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे देखिए शब्दों का विलोम शब्द है। शूद्र का हो जाएगा महान, कायरता का हो जाएगा साहस। ठीक है, इस प्रकार से आप टिक करके हुए लिखेंगे, बाकी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए अगला है, आप कक्षा 8 की विद्यार्थी आशा कुमारी है और अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर प्रदूषण के संबंध में दो विद्यार्थियों के बीच संवाद चल रहा है। ठीक है, और उस संवाद को आपको पूरा करना होगा। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे लिया गया है आपको। देखिए ये तो हो गया पुस्तकालय से पुस्तक दिलवाने के संबंध में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। और यहाँ पे दो विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण प्रदूषण के लेके जो संवाद चल रहा है उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण पे आप लिख सकते हैं, योग और स्वास्थ्य पे, मेरा प्रिय त्योहार दिवाली, या स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का है वो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, आप देख लेना PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का पेपर कक्षा 8वीं हिंदी का रहने वाला है। बाकी पेपर मैं आपको हल सहित दे दूंगा, उनको पढ़ लेना। 100% आपके यही पर्सन आएंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे पेपर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी।